मकर को एक रेखा दीजिए और कुंभ को एक रेखा दीजिए और मीन को। सही है ना? 3, 6, 7, 8, 10, 11 ही है ना सूर्य का। दोबारा बोलो गुरु जी। एक बार भगवान रिपीट कर दें। 1 मिनट। कुंडली मैंने चक्र, इस चक्र में दिख रहा है आपको 3, 6, 7, 8, 10, 11 जी भगवान। दिखा सब लोगों को? जी जी भगवान। बताइए प्रभु, आगे बढ़ू? जी जी भगवान, आगे बढ़े। इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा कहाँ बैठा है? वृषभ राशि में। अब हम वृषभ राशि में। अब चंद्र का शुभ स्थान तो 1 हम देंगे वृषभ को, तीसरा कर्क को, एक 3 पहला रेखा वृषभ, दूसरा कर्क और तीसरा आता है छठी राशि पर यानी तुला। वृश्चिक, कुंभ और मीन। कोई संशय, कोई भ्रम? गुरुजी तुला के बाद में? तुला के बाद भगवान होगा, अब जोड़िए 10वीं राशि। तुला, कुंभ, मीन। अब देखिए वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 3, 6 में आया तुला, 7 में आया वृश्चिक और वृश्चिक से 8, 9 मकर को मिला 10 और कुंभ 11। सही है ना? जी भगवान। जी गुरुजी जी। अब मंगल का स्थान हो गया कन्या राशि, तुला राशि। आप मैं बताते चलता हूँ, लिखते चलिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर मैं आगे बढ़ूं। तुला राशि हमने लिख लिया। अब है 5वीं, 3 के 5वीं धनु राशि, मकर राशि, मेष राशि। गुरुजी आप सिर्फ नंबर बता दो ना, पहले नंबर एक बार लिखवा दो। इसी तरह आप लोगों ने कल कहा था कि चार्ट डाल दीजिए, मैं बना लूंगा, फिर कक्षा को आज विश्राम कर, या तो आप लोग तैयार करके आइए नहीं तो मैं अब आप लिखिए नंबर बोलू या राशि बोलू, एक बार बताइए हमको। नंबर बोलिए गुरुजी, नंबर बोलिए, पहले नंबर बोल के लिखवा दो, फिर कंफ्यूजन नहीं कुछ रहती। आप लोगों ने कल कहा कि मैं पूरा भी नाटक तैयार कर लूंगा। चलिए मंगल नंबर 2, नंबर 3, जी
नंबर जी। 5, नंबर 6, हम्म, 9, जी। 10, 11। 9, 10, 11 हो गया। 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11। सबका सबका हो गया, आगे बढ़ू, बुद्ध को लू। प्रतिक्रिया दे भगवान, जिनका नहीं हुआ है वो हैंड रेज हैंड करें, जिनका हो गया वो प्रतिक्रिया दे। दोबारा बोल दे भगवान। 1 मिनट, 1 मिनट, इस समस्या का मैं निदान निकालता हूँ, रुको। अब दिख रही है आप लोगों को? अब दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी। जी गुरु जी, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए बनाइए फटाफट, देख के नंबर को, पॉइंट को उतारते चलिए। ठीक है ना साक्षी जी, दिख रहा है ना? हाँ जी गुरु जी, दिख रहा है। मतलब हम इसमें ऐसे लिखेंगे ना, जैसे अब ये चंद्र का है। चंद्र हमको का आप इसको लिखना है। 1 मिनट, जिसका हमको बना, हम इसको ग्रुप में डाल देते हैं। आप लोग, या तो आप लोगों ने समझा ही नहीं है और बोल दिए कि मैं समझ चुका नहीं हूँ, गुरुजी, इसी का। गुरु नहीं नहीं नहीं, गुरुजी समझ लिया, समझ लिया, अभी तो आपने समझा दिया। अब आपने ये देखिए मंगल का डाला था, मंगल का इसमें लिखा तो हुआ है। अब ब्लर हो रहा है मास, गुरुजी ब्लर हो गया। एक एक तरफ अपने उसको एक तरफ रखो, फिर नहीं ब्लर होगा। रुके रुके, मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग या तो हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, हम ले कर लेंगे, ये मुश्किल नहीं है। नंबर ही तो मैच करने हैं, उसमें लगाना क्या, डंडियां ही लगानी है इस उसमें, नंबर के डंडे लगाने। इसी नंबर के चलते आपका सबसे बड़ा चैप्टर था समुदाय अष्टक वर्ग, काउंटिंग कर कर लिखना। वो आप अब आज नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि आप लोग फटाफट बना पाइएगा नहीं सबका। अभी भी कोई व्यक्ति है जिनको भिन्नाष्टक वर्ग, जिनको आ रहा है वो काउंटिंग करके लिखते चले, और जिनको नहीं आ रहा है सिर्फ वो व्यक्ति बताए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो व्यक्ति। जी हमारे समझ में तो आ गया, मैं बना सकता हूँ पूरा। जी गुरुजी इसका चार्ट आपने व्हाट्सएप पे डाला है? अभी जो आप चार्ट दिखा रहे थे आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया? हाँ, फलित में। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, आ गया गुरुजी। इसको देख देख के नंबर से तो लगाने हैं वहां पे, उतनी हाँ, तो राशि पे एक लगा घंटा लगाना है दूसरा। हाँ जी। तो लगा लगा के बताइए, हमको आगे बढ़ना है ना, इसी पर फंसे रहना ना ठीक है। है, नहीं नहीं गुरुजी, कौन से का लगाना है? ये अभी जो आप चंद्र का करा रहे हो इसी का लगा के दिखाए ना। नहीं नहीं, इस हाँ जातक जी। के इस जातक के 8 वर्ग की भिन्नाष्टक हमको पूर्ण होना चाहिए। 8 वर्ग, यानी कि शनि से लेकर लग्न तक। नहीं तो आप लोग, नहीं तो कल कल बताइए कि आप लोग सारे अष्टक वर्ग को तैयार कर कर पूरा अपने आप नोट बनाकर अपने पास रख लेंगे। हाँ बोलिए सुबोध जी। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, रख लेंगे। जी गुरु जी, मैं कब एक मिनट रखेंगे? चार्ट चार्ट देख लूं, जो आपने चार्ट डाला है ना वो एक बार देख ले, क्योंकि क्लियर है कि यही नहीं है। यही आपको, यही जो आप भिन्नाष्टक बनाइएगा, यही आपको सामुदाय अष्टक, सर्वाष्टक
और प्रस्ताराष्टक का ये नींव है। जब ये इसमें गलती हुई, पूरी अष्टक वर्ग का समझिए विध्वंस होगा। जिस प्रकार ग्रहस्पष्टि में अगर कोई भी ग्रह को अंश कला विकला के अनुसार हम भाव में स्थापित नहीं कर पाए तो हमारा पूरी कुंडली इधर की उधर हो जाएगी। उसी प्रकार ये भिन्नाष्टक वर्ग ही अष्टक वर्ग का नींव है। गुरुजी गुरुजी हमारा ये चंद्रमा का तैयार हो गया है। इसमें गुरुजी छठे भाव में 2, 4, 6, 7 अंक मिले इसको, 7 पॉइंट। राजकुमार जी देखिए किस भाव में कितना पॉइंट मिला, मैं हमको जरूरत तब पड़ेगी जब हम सामुदाय अष्टक वर्ग का शोधन करेंगे। अभी द्वादश में 6 मिले, इससे मतलब यहाँ पर भिन्नाष्टक में 4, 8, 12 अशुभ केंद्र त्रिकोण इत्यादि कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रेखाओं का काउंटिंग होगा। नहीं गुरुजी, हमारे बताने का मतलब था कि ये कंप्लीट सही किया हूँ क्या, कुछ त्रुटियां है मेरे कहने का मतलब ये था। नहीं, अगर 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 जो मैंने चक्र भेजा है उसके अनुसार सारे ग्रहों को उन स्थान पर बिठाए हैं तो ठीक है। वो तो पता चल जाएगा, वो जब सामुदाय अष्टक वर्ग बनाइएगा और टोटल काउंटिंग होगा ना तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या छूटा है। ठीक है ना गुरुजी इसमें उसका नहीं आया ना अभी, शनि का, शनि और लग्न। शुक्राष्टक महोदया, शुक्राष्टक कंप्लीट कीजिए, शनि का मैं तुरंत दे देता हूँ। ठीक है जी। चलिए जब कल ही करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आज सिर्फ अष्टक भिन्नाष्टक पर ही चर्चा करूंगा। आप लोग आराम से, हरिकिशन जी कल तक कंप्लीट हो जाएगा ना सारे अष्टक वर्ग? जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वो। और देखिए इस तरह से बनाइए, सभी ग्रहों का अलग अलग होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यह देखिए कि जो मैं पॉइंट दे रहा हूं वह जो चक्र है उसमें सही है या नहीं, क्योंकि जी एक रेखा कम और पूरी कुंडली खत्म। चलिए इन भिन्नाष्टकों का क्या प्रयोजन है, हम क्यों बनाते हैं भिन्नाष्टक, इसका प्रयोजन है। ये चर्चाएं आगे भी चलेगी, लेकिन आज हमारा जो प्रकरण छूट गया उसको मेकअप करने हेतु कुछ चर्चाएं आपको तो करनी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए प्रभु हमको विवाह के बारे में जानकारी चाहिए, मेरा विवाह कब होगा। व्यापार के बारे में हमको जानकारी लेनी है, वाहन के बारे में जानकारी लेनी है, स्त्री के सुख के बारे में हमको जानकारी लेनी है, स्त्री के चरित्र के बारे में जानना है। तब हम कौन सा भिन्नाष्टक का प्रयोग करेंगे, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ना। जी वो जो बनाए जाते हैं भिन्नाष्टक अलग अलग ग्रहों के, ये बिना प्रयोजन के नहीं है। आपके पास प्रश्न आ जाए कि गुरुजी मेरा विवाह कब होगा, आप क्या कीजिएगा, गोचर देखिएगा, गोचर बता देता है। हाँ, अमुक राशि में गुरु, अभी मेष राशि में गुरु हैं, आप तो देखिएगा कि इस जातक का गोचर ही ठीक नहीं है, वैवाहिक ग्रह की दशा नहीं चल रही है, विवाह कराने वाले ग्रह की, हम क्या करें। अष्टक वर्ग में
शुक्र का अष्टक वर्ग का अध्ययन कीजिए। भिन्नाष्टक पत्नी वर्ग। से रिलेटेड, जी भगवान। पत्नी से रिलेटेड शुक्र का देखेंगे ऐसा। हाँ हाँ हाँ, अभी बातों को पूरी कर ले लीजिए राजकुमार जी, निवेदन है भगवान, ठीक ना। भिन्नाष्टक वर्ग और सामुदाय अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग का मूल प्रयोजन था है आयु विचार। इसका प्रथम, इस नियम के द्वारा आयु का विचार सटीकता से होता है। वैसे तो जैमिनी के सूत्र हैं, आयु के लिए कई प्रकार के सूत्र हैं, चर कारक, आय, अष्टमेश, लग्नेश, तृतीयेश, फिर दशाओं को देखिए, मारक दशाओं को देखिए, बहुत प्रकार की बात है। लेकिन इसके द्वारा भी सटीकता से आयु का विचार होता है, मृत्यु का विचार होता है। यह अष्टक वर्ग जो है ग्रहों का अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग से, अब हमको वार्षिक फल कहना है। अब गुरु का वार्षिक फल, मान लीजिए किसी जातक के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है और जन्म कुंडली में गुरु शुभ स्थान में हो। अब शुभ स्थान में गुरु की महादशा चल रही हो। अब गुरु की दशा वर्ष कितना है बताइए। 16 वर्ष गुरुजी। 16 वर्ष। 16 वर्ष में कोई ना कोई ऐसा तो ग्रह आएगा जो दशा के साथ अपनी अंतर दशा में कुछ शुभ फल देगा। कोई सभी तो अशुभ अंतर दशाएं, एक ग्रह के अंदर में सभी ग्रहों की अंतर दशाएं बीतती है ना। जी जी भगवान। तो कोई योगकारी ग्रह की दशा आएगी। आप गोचर देखिएगा, गोचर कहेगा कि गुरु शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, जन्म पत्रिका में अच्छे पोजीशन में दशा भी उनकी चल रही है। समझ में आएगा नहीं कि गुरु का शुभ फल होना चाहिए और फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जहां पर अशुभ फल होना चाहिए तहां शुभ फल मिल रहा है। तो क्या गोचर हमको भ्रमित कर रहा है? उस समय यह भिन्नाष्टक वर्ग आपके भ्रम को तोड़ेगा, आपके भ्रम को दूर करेगा। यह बताएगा भले ही गुरु की दशा ठीक है, भले ही गुरु जन्म पत्रिका में अच्छे पोजीशन में है, योग कारक हैं, लेकिन भिन्नाष्टक वर्ग में अगर अशुभ रेखाओं वाले, कम रेखाओं वाले, अशुभ बिंदु वाले स्थान में गोचर कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको गुरु शुभ फल नहीं देंगे। आपने ही साक्षी जी ने नवीन जी से प्रश्न किया था कि बहुत बार मैंने देखा है कि सब चीज कंप्लीट होते हुए भी उसको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जी जी जी। तो आपने कुंडली में अष्टक वर्ग का अध्ययन नहीं किया होगा। गुरुजी वैदिक में सीख ही अभी रही हूँ। हाँ, तो अष्टक वर्ग अब तक तो बताता है। केपी या वो न्यूमरोलॉजी वगैरह से ही या बस। तो आप अब देखिए, अब भिन्नाष्टक वर्ग से आप फल कथन देखिए, करना क्या है। इसमें एक चीज होता है, हर भिन्नाष्टकों में 8 रेखाएं और 8 बिंदु से अधिक नहीं हो सकती। याद रखिए, एक भाव में अधिक से अधिक कितनी रेखाएं हो सकती है? 8।
8 और बिंदु अगर रेखाएं 8 हो गई, बिंदु कुछ नहीं 8 रहेगा। गुरुजी, वो भी 8, बिंदु भी 8 ही होंगे ज्यादा से अगर ज्यादा, लाइन है। ज्यादा से ज्यादा। हाँ हाँ, इसमें 4 अगर रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं किसी भी भाव में 4 तक, तो न शुभ फल है न अशुभ फल है, उसमें सम वाला फल मिलेगा आपको। जो चल रहा है सो चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। ग्रह बैठा हुआ है, न लाभ की चिंता न हानि की चिंता। अब 4 से 8 के बीच में 5, 6, 7, 8 जितना उसको पॉइंट प्राप्त होगा उतना ही उस भाव संबंधित फलों का उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। 4 से नीचे 3, 2, 1, 0 जितना कम बिंदु प्राप्त होगा उतना ही अशुभता उस भाव संबंधित आपको प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि वर्तमान समय में किसी जातक के पिता से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या पिता बीमार चल रहे हैं, हम कौन सा हिम्नाष्टक वर्ग का प्रयोग करेंगे? सूर्य का गुरुजी। सूर्य का। सूर्य होगा। एक प्रत्यक्ष बात बताता हूं, जिनकी अष्टक वर्ग में जिस भाव में भाव मतलब आप समझ रहे हैं ना, भाव जी मतलब भाव, समझ रहे कुंडली हैं की ना। भाव। हाँ, मेघ वृक्ष मिथुन कर्क सी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इस तरह से, ठीक ना। जिस भाव में रेखा संख्या अधिक हो 5, 6, 7, जिस महीने में उस राशि में जो जो ग्रह गोचर करेंगे जातक के लिए, वह महीना हर वर्ष अच्छा होगा। जिस राशि में जब जब अशुभ बिंदुओं की संख्या हुई और जब जब कोई ग्रह उस राशि में आएगा, उससे निकलेगा, तो जातक को पीड़ाएं अधिक। यही यही बात गोचर बता नहीं सकता था और इसी बात को अष्टक वर्ग बता रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि गोचर का फल सामान्य होता है, लेकिन अष्टक वर्ग में कई तरह के फल प्राप्त होते हैं। आपको नौकरी करनी है राज्य सरकार में, आप देखिए कि हमारा सूर्य का क्या बल है, कितने सूर्य इस महीने में कौन से राशि में गोचर कर रहे हैं, कौन से वर्ग में है, कहाँ है, कितना अच्छे से। अगर देखिए कि अच्छे वर्ग में है तो आप काम कार्य को कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। अगर कम अशुभ भाव में गोचर करें तो कार्य को रोक कर अगले महीने में कीजिए। उस भाव को देखिए जिस राशि में अच्छे पॉइंट है, सूर्य जाकर वहां पर शुभ फल देने के लिए देंगे। तो यही विचार आपको सारे ग्रहों से देखना होता है। इसीलिए भिन्नाष्टक वर्ग का अलग अलग प्रयोजन होता है। हमारे ऊपर दुख क्यों पड़ रहा है? लग्न भी कुंभ लग्न है, शनि कारक है, 7.5 भी मान लीजिए कि चल रही है, दशा भी शनि की चल रही है, अंतर दशा भी शुक्र की चल रही है और जातक बहुत दुखी है और गोचर में भी शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। सामान्यतः यहाँ पर शुभ फल होना चाहिए,
लेकिन 7.5 बड़ी पीड़ा दे रही है। क्यों दे रही है? जरूर अष्टक वर्ग में शनि ऐसे स्थानों में गोचर कर रहे होंगे जो अशुभ बिंदुओं से युक्त होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी जी। हमको जमीन खरीदना है, अचल संपत्ति बनानी है, भूमि भवन इत्यादि का। हमारे ऊपर शत्रुओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, अकारण शत्रु पैदा हो रहे हैं, घर में बहुत सारी भाई 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 में द्रोह हो रहा है, हम पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, हम में धैर्य खत्म हो रहा है। हम किसका किसका देखेंगे गोचर? मंगल देखेंगे भिन्नाष्टक भगवान। मंगल को देखेंगे। हमें परीक्षा देना है, हम व्यापार करना है, चुनाव लड़ना है। आपके पास आते होंगे ना चुनाव कि हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बताइए, आता है प्रश्न राजकुमार जी? जी बोलिए जी, आता है। आप बुध का अष्टक वर्ग देखिए। आपको किसी मंत्र की सिद्धि करनी है या कोई विद्या का आरंभ करना है, उस महीने उस समय बुध का अष्टक वर्ग देखिए। बुध अगर अच्छा पोजीशन, अच्छे भाव से, अच्छे रेखाओं वाले घर से गुजरन गोचर कर रहा है तो रुक जाइए। कर लीजिए कार्य को, न कर रहा है तो प्रतीक्षा कीजिए। तो अष्टक वर्ग बता रहा है आपको ना, बताइए। जी वो जी। गोचर की अपेक्षा अष्टक वर्ग आपको बता रहा है ना। जी भगवान। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, देखिए। कुंडली दिख रही है आपको? कुंडली दिख रही है जी आपको? गुरुवर। जी जी जी। अब मान लीजिए इस जातक का प्रश्न आया कि गुरुजी हमारी आय में बड़ा दिक्कत हो रहा है। आपने जन्म पत्रिका में सर्वप्रथम क्या देखा? सामान्य सामान्य ज्योतिषी लोग सीधे एकादश भाव का अध्ययन करेंगे, कौन सी राशि बैठा है। अब राशि देखने के उपरांत इस राशि के स्वामी को देखेंगे, शुक्र कहाँ बैठा है। तो शुक्र चल गया शत्रु राशि में होकर अष्टम में। और सामान्य सामान्य लोग भी बता सकते हैं कि शुक्र पीड़ित है ना। जी जी भगवान। अब जन्म पत्रिका में हमने देखा कि भावेश पीड़ित है। अब आय इसको चाहिए, दशा का अवलोकन किए, दशा भी इसकी नहीं है मान लीजिए, गोचर भी देखे, गोचर भी ठीक नहीं। तब हम अष्टक वर्ग देखेंगे। अगर अष्टक वर्ग में शुक्र यहाँ बैठकर भी शुभ पॉइंट में अगर गोचर करे तो यह शुभ शुक्र भी आपके लिए शुभता का फल देगा। समझ में आया? जी मान लीजिए कि कन्या राशि, किसी को नौकरी करना हो, कार्य क्षेत्र में रुकावट आ रहा है, प्रश्न आया कि गुरुजी हमको देखना है, तब हम किसका देखेंगे? तो जीविका के लिए देखिए, कर्म कारक किसको कहा जाता है? नौकरी का जब भी विचार हो, काम संबंधित जितने प्रश्न आते हैं उसमें हमको शनि को देखना चाहिए। कर्म कारक शनि ही होते हैं, ठीक है ना? सही है गलत?
हेलो। जी अब भगवान सही है, शनि को देखेंगे। शनि शनि इस लग्न के लिए कोई भी शुभ भाव इनको प्राप्त नहीं है प्रभु। मान लीजिए इस लग्न में शनि को कोई शुभ भाव प्राप्त नहीं है जी मार्केश और भावम भावात सिद्धांत के अनुसार अष्टमेश होने के कारण बृहस्पति के साथ समता होने के कारण बृहस्पति के साथ शनि का संबंध कैसा है, समत्व या मित्रता? सम सम गुरुजी समता। अब शनि का गोचर या शनि की दशा धनु लगन वालों के लिए ठीक रहेगी? बताइए। नहीं नहीं ठीक रहेगी। नहीं ठीक रहेगी। लेकिन शनि अगर अष्टक वर्ग में बलवान हुए तो मजबूर हो जाएंगे धनु लगन वाले के लिए शुभ फल देने के लिए। ठीक है ना, समझ में आया? जी अष्टक वर्ग का दूसरा पॉइंट होता है ऐसे जातक जो भाग्यवान होते हैं अष्टक वर्ग में एक छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव शुभ होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। लेकिन इतना ही शुभ हो ना एकादश भाव की अपेक्षा व्यय भाव कमजोर होना चाहिए। एकादश भाव की अपेक्षा दसम भाव मजबूत होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नवम भाव की अपेक्षा दसम की अपेक्षा नवम का ज्यादा पॉइंट होना चाहिए और नवम की अपेक्षा अष्टम का पॉइंट कम होना चाहिए। सप्तम का पॉइंट भी थोड़ा कम होना चाहिए, छठे का पॉइंट कम होना चाहिए। अब बताइए क्यों कम होना चाहिए प्रभु? अगर आपका व्यय भाव ज्यादा पॉइंट वाला हो जाए तो जातक ज्यादा खर्चीला होगा ना। कमाई से ज्यादा खर्च हो जी जाएगा। जी तो जी कमाई से ज्यादा खर्चा उसका रहे। हमको आय भाव न ज्यादा मजबूत होना चाहिए, लाभ होना। जी भगवान। बताइए हरि किशन जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, दोनों आ रहा है। ना समझ में आ रहा है तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। देखिए हमें लगता है कि जब प्रतिक्रियाएं नहीं आती है तो हमारे मन में आता है कि समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आ रहा है मगर वो क्या है, ठीक है म्यूट होता है ठीक ना, है उससे नहीं भगवान, कर पाते। ठीक है समझ में आ रहा है तो इसको समझिए ना, मैं समझाता हूँ। और समझिए अच्छा से आप। आज तो प्रकरण था लेकिन आप लोगों ने ही प्रकरण को छोड़ दिया, इसमें हमारी गलती। अब संस्थान से जाके लोग कहेंगे तो इसमें हमारी गलती है। नहीं भगवान आपकी गलती नहीं है। देखिए अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूं, दिख रहा है? जी दिख रहा है। जी दिख रहा है। जी गुरुजी जी। ये आपका जन्म पत्रिका है, ध्यान से देखिए। अष्टक वर्ग में अगर आपका रोग भाव, मृत्यु भाव, व्यय भाव, इसमें आय की अपेक्षा व्यय में कम पॉइंट, और जब जातक परिश्रम करेगा तभी तो आय आएगा भगवान। बोलिए। जी बिल्कुल सही है। जी सही है।
तो 10 आय की अपेक्षा दशम मजबूत होना चाहिए। अच्छा, कहा गया है आयु विद्या कर्म भाग्यम निधनम एव च। आयु आयु विद्या वित्त कर्म, यानी कि तात्पर्य है कि श्लोक थोड़ा सा पंचेतानि सृजन्ति गर्भस्थे देहिना, हमको भाग्य में मिल गया है, हम पैसा इतना ही कमाएंगे हमारा। तो एक जब आपके पास भाग्य भाव कमजोर होगा और तब आप न कर्म कर पाइएगा और ना लाभ पाइएगा, है ना? बोलिए। जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो अब आपका लग्न भाव व्यय भाव की अपेक्षा अत्यंत स्ट्रोंग होना चाहिए। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो हर चीज है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आत्मा जी। रक्षति, आत्मा रक्षति परो धर्म, लेकिन ऋषि ने कहा नास्ति, नहीं, ये श्लोक में आत्मा की रक्षा कौन क्या कर सकता है? आत्मा तो स्वयं अजर अमर है। शरीरम रक्षति परो धर्म अस्ति, यह है शरीर की रक्षा करो, आत्मा की रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा मिटने वाली थोड़े है। बोलिए। जी जी आत्मा शरीर की रक्षा करो। देह में कष्ट है और एकादशी व्रत करेंगे, दवा जरूरी है और हम नहीं खाएंगे, हम शरीर को तपाते हैं ऊर्जा के लिए, साधनाओं के लिए। लेकिन कुछ लोग धार्मिक पाखंड में पड़कर, धर्म को पाखंड बनाकर, आडंबर बनाकर जो उपासना करते हैं, मन में क्लेश है, बीमारी है, शुगर, और हम दवा नहीं खाएंगे, एकादशी कर लेंगे, इससे हमको फल मिलेगा। नहीं, गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय आप अध्ययन कीजिए। वो कहता है कि जब न दानम न तपो इज्जा न वेदै न योग कर्म भी प्रीयते अम्लया हरिर अन्यत विडंबनम। भगवान की प्राप्ति योग यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, किसी प्रकार से नहीं मिलेगा, बस कुछ ना करोगे, भगवत नाम लो। तो हमारा शरीर नहीं स्वस्थ रहेगा तो हमारे कुंडली में राजा बनने का योग हो, विद्वान बनने का योग हो, धनवान बनने का योग हो, क्या फायदा? बताइए। कोई फायदा नहीं भगवान। तो लग्न कोई का फायदा नहीं गुरुजी। लग्न का पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद शरीर तो देखिए, मैं आज आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ी शास्त्रीय दृष्टिकोण से, इस जीव का जब सृजन हुआ तो परमात्मा ने कई शरीरों की परीक्षण किया, लेकिन सारे शरीर, मैं उपनिषद की बात कहता हूं प्रामाणिक तौर पर, तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, सारे उपनिषदों में चीजें आप देख सकते हैं। श्वेता सत्रोपनिषद, कठोपनिषद में इस चीज की चर्चा है, बृहदारण्यक इत्यादि सब में। तो जब जातक का जन्म हुआ तो सबसे पहले किस चीज की रचना हुई? शरीर की रचना हुई ना? बोलिए। जी गुरुदेव। जी भगवान।
कहा गया जिया बिनु देह नदिया बिनु नारी, नारी तय सही नाथ पुरुष बिनु नारी। शरीर और आत्मा नदी और स्त्री और पुरुष के समान है, जल और नदी के समान है दोनों का। तो शरीर की रचना प्रथम भाव से आपको तो प्राप्त हो गया। अब जब शरीर बना तो शरीर में एक बना उदर। संसार में जितने भी कर्म और सत्कर्म होते हैं पेट के लिए होते हैं। उसके लिए द्वितीय भाव आपका बना धन कोश। तृतीय पराक्रम बना। जातक ने जन्म लिया तो संसार में जन्म लेने से नहीं होता है प्रभु। संसार में जीना है तो पैसा चाहिए। बिना पैसा के कोई जी सकता है बताइए? नहीं गुरुदेव, नहीं भगवान। नहीं गुरुजी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा ना हो? एक लालच की दुनिया, पाखंड की दुनिया में बिना धन के धनात् धर्मम ततः सुखम, धन की आवश्यकता पड़ी तो द्वितीय भाव को धन कोश का स्थान दिया गया। जातक जन्म लिया, कितना पैसा जीवन में अर्जित किया है, अरुण जी के खाते में कितना पैसा है, एक ज्योतिषी जान सकता है इस भाव के द्वारा। अब अगला, अब पैसा, शरीर मिल गया, पैसा मिल गया, पैसा आएगा कहां से? हर बात को कर्म से। पराक्रम, परिश्रम, मेहनत आएगा ना? जी भगवान। बताइए साक्षी जी, आएगा कि नहीं? तृतीय भाव को पराक्रम। चतुर्थ भाव क्या हुआ? इस जातक के पास कितने शहरों में मकान हैं, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, गाड़ी कितना है, ये आपका चतुर्थ भाव में प्राप्त हुआ। अब शरीर मिल गया, धन कोश मिल गया, पराक्रम मिल गया, सुख संपत्ति मिल गया, लेकिन इनकी रक्षा करने के लिए कुमति सुमति सबके उड़ रहे हैं। एक अच्छी बुद्धि भी चाहिए, है ना? जी भगवान। तो पंचम भाव बुद्धि विद्या। जब विद्या, सतबुद्धि से सत विद्या आएगी, कुबुद्धि से कुविद्या आएगी, तो यह मिला। अब इतना मिलने के बाद, अभी तक तो सारे चीज आपको मिले। अब जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, भगवान राम, भगवान कृष्ण, वारा नरसिंह जैसे ईश्वर जब अवतार लिए तो संसार में उनके शत्रु थे, तो एक व्यक्ति ऐसा कोई संसार में ना हो, उदाहरण मात्र भी बताइए जिसके कोई शत्रु ना हो, बताइए। अकारण कारण, किसी न किसी कारण से आपके शत्रु होंगे ही। कोई ना हो तो आपका परिवार शत्रु बन जाएगा, आपकी पत्नी शत्रु बन जाएगी, आपका पुत्र शत्रु बन जाएगा। बताइए बताइए। सही बात है। ऐसा अस पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे न बाध्यते, आयुर्वेद। ऐसा कोई धरती पर जन्मा जिसके शरीर में रोग नहीं है। ऐसा कौन है जिसने कभी किसी से सहयोग न, ऋण न लिया? अपयस यस्य कुले ऋणम नास्ति। किस ऐसा कौन सा कुल आतक हुआ जिसने ऋण नहीं लिया?
अरे दशरथ जी भी जब मर के गए तो गरुड़ जटायु ने एक मदद करके उनके कुल की वधु की रक्षा के लिए ऋण दिया था ना बचाने का। बताइए। जी जी गुरुदेव, दिया था दिया था। ऋण का अर्थ कर्ज ही नहीं होता है भगवान। आज हरि किशन जी को दुख है, अगर उनके दुख में हम बिना पैसा के अगर खून दे दे, अपना पानी दे दे, अपना कपड़ा दे दे, कुछ भी दे दे, वो भी कर्ज होता है। धन का कर्ज अलग होता है, उपकार का कर्ज अलग होता है, विद्या हर प्रकार का कर्ज होता है ना। जी भगवान, बिल्कुल सही है। जी भगवान, जी भगवान। तो कर्ज मिला। अब इतना मिलने के बाद जातक को काम मिला, ऐश्वर्य, स्त्री सुख, पार्टनर, दाम्पत्य, यहाँ पर इसलिए इसको काम भाव कहते हैं। अष्टम भाव जो आयु हमारा, इतना मिलने के बाद भी जातक को आयु दिया गया। अब आयु के बाद जीवन, आयु के बाद भाग्य, भाग्य के बाद कर्म, आय और व्यय, यही हमारे 12 भाव ही हमारे जीवन के प्रतीक हैं। इसी में जीवन को समाप्त होना है और इसी में जीवन को उदय होना है। समझ में आया आप लोगों को ना? ये 12 भाव ही आपको कैलकुलेशन करने हैं, चाहे लग्न कुंडली हो, चाहे चंद्र कुंडली हो, चाहे नवमास कुंडली हो, चाहे गोचर हो। ये 12 भाव को अलग अलग नामों से जाना गया। किसी को केंद्र कहा गया, किसी को आपोकेल कहा गया, किसी को त्रिसडाय कहा गया, किसी को दुखेश कहा गया। इस प्रकार से अब आपको यह समझना होगा कि बुरे भाव अगर ज्यादा शुभ हो जाएंगे तो परिणाम क्या मिलेगा? बुरा मिलेगा। ठीक है ना? जी भगवान, जी भगवान। तो यही बताने का प्रयास मैं कर रहा था कि बुरा भाव, बुरा व्यक्ति से शत्रुता और बुरा व्यक्ति के मित्रता दोनों ही हानिकर है ना? जी गुरु जी। जी गुरुदेव। यही चीजें आपको अष्टक वर्ग में देखनी है। अगर मान लीजिए कोई ग्रह मात्र जन्म पत्रिका में भी शुभ हो, चंद्र लग्न कुंडली में भी शुभ हो, नवमांश में भी शुभ हो और गोचर में भी शुभ हो, ऐसा ग्रह आपको शुभ फल न दे, अब कहाँ त्रुटि हो रही है प्रभु? मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका अष्टक वर्ग देखिए, निश्चित ही वह अष्टक वर्ग में अशुभ बिंदु वाले घरों से गुजरन करे। तो ये सारी चीजें आपको, अगर कल आप लोगों ने भिन्नाष्टक वर्ग को कंप्लीट कर लिया, अब अष्टक वर्ग में आगे जितने भी चैप्टर हैं सब आनंद वाले चैप्टर हैं। ठीक ना? जी गुरु जी। जी गुरुदेव। इसमें 4 जो रेखा होती है शुभ रेखाएं, उसका मात्र फल 25% होता है। 5 से 6 प्रकार के शुभ रेखाओं का फल 75% कहा गया है। अब बचे हमारे पास 3 रेखा, 80% फल देता है 7 रेखा। 80 से 90 तक मान सकते हैं और 100% 8 रेखा वाला भाव आपको फल देता है। चाहे कोई भी भाव,
जो चीज आपको विचार करनी हो, जो चीज, सबसे पहले उस ग्रह को पहचानिए कि वह ग्रह, अब स्त्री को विचार करना है तो स्त्री कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा होते। चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह होता है। विवाह में इसका भी बड़ा भूमिका होता है। क्यों होता है, आपने कभी चिंतन किया? आप लोग प्रतिदिन कक्षा में अभ्यास करते हैं, कभी कभी हम भी उसमें कूद पड़ते हैं। आज ही एक विद्या पर चल रहा था, भगवान कोई भी प्रकरण देखिए, प्रेम, विद्या, चंद्रमा को मत भूलिए। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कार्य में आपका मन अगर ठीक ठाक हो तभी वो का विवाह कर रहे हैं और एक दूसरे का मन ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसा विवाह सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा भगवान। लड़की का मन कहीं और टिका है, लड़के का मन कहीं और टिका है, विवाह कीजिएगा, काम खत्म, दाम्पत्य कलह में। तो चंद्रमा मन है, तो मन को भी शुभ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, है कि नहीं? जी गुरु जी। जी भगवान। बताइए हरि कृष्ण ज्योति जी। जी जी भगवान, बिल्कुल। ज्योति मिश्रा जी बताइए, जी गुरु जी। अगर आपको आज खाना बनाने का मन ना हो और घर के फैमिली कहे कि नहीं आज बनाओ, आप खाना बनाइएगा, ठीक है, दबाव में आकर परिवार। लेकिन एक प्रश्न, एक बात और, एक अनुभव की बात बताता हूं। खासकर चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव स्त्रियों के ऊपर होता है। खासकर जी स्त्रियों के ऊपर चंद्रमा का अत्याधिक प्रभाव होता है। एवं जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताता हूं, क्योंकि स्त्रियों में जल तत्व पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है। जी गुरु जी। अब जिस दिन गोचर में चंद्रमा जो स्त्री का विपरीत राशियों से प्रवेश कर रहे हैं, समझिए उनका मन अगर गड़बड़ाया, कहीं क्रूर राशि में गए, अग्नि तत्व राशि में गए, तो उस दिन खाना तो अच्छा बनबे न करेगा। क्योंकि भोजन जितना प्रसन्नता से, जितनी पवित्रता से, अगर हमारे भोजन में जो शौचालय होता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार उसमें मंगल का वास होता है, अग्नि तत्व सूर्य का वास होता है। अब जिन जातिकाओं का जन्म पत्रिका में ग्रहण योग लगा हो, ऐसे लोग ज्यादा समय अगर किचन में बिताएं तो उनको देखिएगा, ग्रहण योग वाले लोगों को अत्याधिक प्रेशर होता है, क्रोध होता है, उनमें उग्रता होती है, बेचैनी टाइप की होती है। क्या हरि किशन जी मानते हैं इस चीज को कि नहीं? बिल्कुल भगवान, सही मानते हैं, बिल्कुल। और जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है जन्म पत्रिका में, प्रसन्नता से रहते हैं। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके अंदर में बहुत सारी परेशानियां बंद हैं, कष्ट में है, लेकिन बाहर से दिखते नहीं है, मुखमंडल सदैव प्रसन्न होता है। और जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसकी आयु बढ़ती है। और कहा गया है कि चिंता और चिता में इतना अंतर होता है कि चिता जो होता है वह मृत शरीर को भस्म करता है, और चिंता जो होती है वो जागृत शरीर को, चेतनात्मक शरीर को नष्ट करता है ना? हाँ गुरुदेव। ये गुरु। तो चिंता को, अगर चिंता शब्द है, चिंता एक शब्द हटाकर एक लकीर में एक नकार लगा दीजिए, यह शब्द आपको बल प्रदान करता है। चिंता को चिंतन अगर बना दिया जाए तो हमारा कार्य भी होता है। तो ये सब घटनाएं ग्रह प्रदत्त हैं।
एक एक आपको उदाहरण देकर बता दूंगा। आप खाना खाते भी हैं तो उसमें ग्रहों की भूमिका है, सोते भी हैं तो ग्रहों की भूमिका है। तो आपको ज्योतिष अगर अच्छा से समझना है तो ग्रहों को अपने ऊपर अब देखिए, जिस जातक की जन्म पत्रिका में मंगल खराब है, आप निश्चित देखिएगा उनके द्वारा बनाए गए उनके घर में वास्तु शास्त्र में किचन में कोई समस्या होगी। जिनका राहु खराब है उनके शौचालय में कोई समस्या होगी। सूर्य खराब है, पूर्व दिशा उनका खराब होगा। हाथ की रेखाएं, सामुद्रिक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, इन सब का मेलन हो जाता है। हाथ अगर आपका जन्म पत्रिका में बुध कमजोर है तो हाथ की रेखा में भी बुध का पर्वत कमजोर ही होगा। समझे? जी 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 गुरु जी। और मैं अगर कोई अपना मुख से बात कर रहा हूं या कोई ऐसी बात कर रहा हूं घुमा फिरा कर जो आपको भ्रम कर रहा है, तो आप परीक्षण कर लीजिए इसका। ऐसे जातक को खोजिए जो भिखारी है, उसके हाथ की रेखाओं को देखिए, उसका जन्म पत्रिका देखिए और विधिवत अध्ययन कीजिए। थोड़ा समय लीजिए, 2-4 दिन 5 दिन, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? जी जी गुरु जी। क्या? तो ज्योतिष को आप व्यवहार में लाइए। आप किसी जातक का गुरु खूब मजबूत हो, खूब बढ़िया हो, खूब बढ़िया हो, खूब बढ़िया हो, पंडित और जातक क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखिए, आप लोग को एक चीज मैं और कहता हूँ, चूंकि आपकी कक्षा समापन की ओर चल रही है, फिर हम लोगों का मुलाकात हो कि ना हो, एक समस्या होती है जीवन में। सज्जना नाम पांथ संगमा, मिलना बिछुड़ना, ये सब चीज लगा होता है। कौन आएगा, कौन पढ़ाएगा, क्या करेगा, ये सब चीजें ईश्वर पर है। तो किसी जातक के ऊपर गुरु की पूरी कृपा है, पूरा गुरु का प्रभाव है, धन संपत्ति पुत्र स्त्री सब सुख है, लेकिन वो जातक धर्महीन हो, ब्राह्मण विरोधी हो, शास्त्र विरोधी हो, गुरु विरोधी हो, ऐसे जातकों का गुरु शुभ होकर भी जन्म पत्रिका में अष्टक वर्ग में शुभ पूरा फल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ग्रहों का आकाश मंडल से वह उनकी किरणें उन हर चीज पर प्रभाव देती है जिस जिस चीज के कारकत्व हैं। अब जन्म पत्रिका में गुरु का कमजोर होना जातक को ज्ञान का कमजोर कराएगा। जातक ज्ञानी नहीं बन सकता। जातक के संतान को समस्या होगी ही तो होगी, क्योंकि संतान पर गुरु का प्रभाव है ना? बोलिए। जी 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 किसी जातक का शुक्र बलवान हो और व्यक्ति कामी हो जाए, अय्यासी हो जाए, शराबी हो जाए, पर स्त्रीगामी हो जाए, अपनी स्त्री को लांछन लगाए, त्याग दे, ऐसे जातक का कितना भी जप कराइए, कितना भी उपाय कराइए, कितना भी, जब तक व्यवहार नहीं सुधारेगा, संस्कार को नहीं सुधारेगा, तो क्या करेंगे आप? आपका संस्कार नीचा, आचारहीना न पुनन्ति वेदा, आचरणहीन को वेद भी पुनीत नहीं कर सकते, स्वयं वेद कह रहा है। बताइए। हरिकिशन जी, व्यवहारिक बात है। आचरणहीन मनुष्य के लिए न तो जप, न तो तप, न तो वेद के मंत्र, न तो धर्म, न तो कर्म, कुछ नहीं है। जिसमें संस्कारात द्विजुच्यते, जन्मना जायते शूद्र। हर व्यक्ति असंस्कारी होता है, लेकिन संस्कार उसको उच्च बनाता है ना?
जी भगवान। जी 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 आचारहीना न पुनंति वेदा यदप्यधीता सहसड विरंगई। आचरणहीन मनुष्य को जब वेद जैसा दिव्य ग्रंथ, अलौकिक ग्रंथ, ईश्वरीय ग्रंथ कहिए, तब आप अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा जस्मृत पुंडरीकाक्ष शबाह्याभ्यंतर शुचि, उसको गंगा और ये मंत्र क्या पवित्र करा सकते हैं। इसलिए जब उपाय प्रकरण की कक्षा चलेगी तो आचरण पर ही आपको बताया जाएगा कि आचरण का कितना प्रभाव होता है ग्रहों पर। शनि आपके 7.5 चल रही है, अशुभ 7.5, और खूब बुराई कीजिए, खूब गलत काम कीजिए, खूब दूसरों को कष्ट दीजिए, उतना ही पीड़ित होइएगा। जी जी सही बात है भगवान। सूर्य का आपके ऊपर दशा चल रहा है, प्रभाव है, योगकारी है, और पिताजी को खूब दंड दीजिए, गाली दीजिए, निरादर कीजिए, तो नुकसान करेगा भाई, तो नुकसान करेंगे होगा। भगवान। इसलिए दूसरा बात, कभी भी मैं जो कर्मकांडी हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, और जो लोग ऐसा करते हैं, कुपात्र के हाथों का दान मत लीजिए, आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो गला काट कर पैसा कमाते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, इन लोगों के नियति बदलने का प्रयास मत कीजिएगा कभी भी लालच में बस होकर। कोई पैसा दे रहा हो और कह रहा कि गलत जन्म पत्रिका बना दीजिए, लड़का धनवान है, अपनी बच्ची का शादी कर दूं, कभी ना। भले ही आपको सही बात। क्षणिक प्रतिष्ठा ना मिले। दूसरा बात, ज्योतिष में कभी भी अपने आप को पाराशर और 12 मिहिर मत घोषित कीजिए, क्योंकि अथाह सागर है। आप ज्योतिष का फल कथन करते समय यह बताइए, मैं एक अनुमान बता सकता, हो सकता है, होगा अहंकार पैदा करता है, हो सकता है संभावना है ना। बताइए सुबोध जी। जी गुरुदेव जी। सुबोध जी बताइए। जी गुरुदेव। और जब कक्षा समापन होगी तो मैं आप लोगों के कुछ मंत्र बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आप ज्योतिष का फल कथन। तो याद रखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी मनुष्य अधर्म करता है, पाप करता है, पंडित जी को दान दे देता है। पंडित जी बेचारे लालचवश 1 करोड़ रुपया का गलत काम कर रहा है, और 100 रुपया पंडित जी को, 1000 रुपया पंडित जी को दे देता है। पंडित जी लेते हैं, परिणाम क्या होता है जानते हैं? इसका क्या परिणाम होता है? आपका पुण्य उसके खाते में चला गया और उसके द्वारा अर्जित पाप आपके अंदर में आया। इसी कारण कर्मकांड करने वाले, जीविको उपार्जन मात्र करने वाले ब्राह्मण के मुखमंडल पर आभात नहीं होती। आगे तो शास्त्रों ने यहां तक कहा है, दक्ष स्मृति इत्यादि में, ज्योतिषी का अन्न, वकील का अन्न, वैद्य का अन्न, वशिष्ठ स्मृति की बात कर रहा हूं मैं, मुख से नहीं कह हूं। इन लोगों का अन्न भी खाना दूषित है, क्योंकि ज्योतिषी भी झूठ बोल सकता है। हाँ, आपका विवाह हो जाएगा, आंख बंद किया, थोड़ा सा ग्रह अवलोकन, और विवाह नहीं हुआ तो आपकी वाणी असत्य हुई, है ना। बोलिए। इसलिए बचिए, संस्कार पर ज्यादा वेट कीजिए। किसी को, अगर किसी व्यक्ति आपके पास मार्गदर्शन के लिए आए ज्योतिष में, तो सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाइए कि मैं जितना जानता हूं वह खून से जानता हूं। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ज्योतिष काम करते हैं, सूर्य को जरूर पूजन कीजिए, मजबूत कीजिए सूर्य का। सूर्य, बुध, गुरु, इन 3 को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
चाहे जैसे कीजिए, आचरण से कीजिए, रत्न से कीजिए, जप से कीजिए, तप से कीजिए। और चंद्रमा, 4 ग्रह आपके एकदम मजबूत होंगे, बाकी सब इसी में है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको मैंने बताया। आप लोग का समय अगर बर्बाद हुआ हो तो क्षमा कीजिए। आप कोई प्रश्न हो तो पूछिए। समय तो गुरुदेव कुछ नहीं बर्बाद, कुछ तो कुछ ज्ञान मिला भगवान, बर्बाद क्या हुआ। बताइए, कोई प्रश्न हो तो अनुज जी। गुरुदेव मैं ये पूछा था, कोई भी अष्टक वर्ग जब बनाना होगा तो लगन की बहुत अति आवश्यकता होगी ना इसमें। जी, और यदि कोई व्यक्ति ऐसे ही पूछने आता है तो उसका फिर वर्तमान का बनाना पड़ेगा लग्न, उसका चक्र जो है, तब जो उसका जो प्रश्न होगा उसको फिर उसका अष्टक बना कर देखना पड़ेगा उसी ग्रह का। क्या भगवान? जैसे किसी की कुंडली नहीं हो और किसी ने अपना कोई व्यापार का या किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न कुंडली तुरंत बना करके फिर उसी ग्रह का अष्टक बना करके तो उसमें देखना पड़ेगा। अगर प्रश्न कुंडली से अष्टक वर्ग आप निर्माण कर सकते, इतनी विद्वता आप में है तो कर सकते हैं, सटीक फल होगा। तो गुरुदेव अष्टक वर्ग प्रश्न कुंडली का ऐसे ही बनेगा जैसे इसमें हम लोग बना रहे हैं इस समय, उसमें भी लगन की आवश्यकता है। वो प्रश्न कुंडली तात्कालिक होता है, 2 घंटे का ही आपको फल देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और गुरुदेव इसका बनाने का जो प्रक्रिया, जैसे लग्न देखा, लग्न मान लीजिए सूर्य का हम बना रहे हैं तो सूर्य तुला राशि में है, तो अब दूसरा जब अष्टक बनाएंगे उसका चक्र बनाकर तुला राशि शुरू से वहीं से गिनना शुरू कर देंगे ना, जितने जो अंक उसके हैं। जो ग्रह जन्म पत्रिका और को आधार, जो ग्रह जहां हो वहां से उसका जो स्थान शुभ हो वहां पर रेखा दीजिए, उसी के अनुसार भिन्न अष्टक वर्ग मत कहिए इसको, भिन्नाष्टक। जी जी, भिन्नाष्टक। अब आप जड़ को शाखा कहिएगा और पत्र को कहिएगा कि तो मूल है, तो गलत होगा ना। जी जी, मतलब जहाँ ग्रह बैठा हुआ है लग्न हमारा, वहीं से अंक गिन करके रेखा देनी है। हाँ जी जी, ठीक। गुरुजी इसमें सभी कुंडली अलग अलग बनानी है जी। राजेश जी पहले देखिए, सर्वप्रथम भाई जो रेज हैंड किया है उसका प्रश्न दिया जाएगा। आपको प्रश्न करना तो रीज हैंड करिए। प्रभु जी कक्षा की मर्यादा आप लोग रखें, आप लोग ऐसे वरिष्ठ लोग अगर कक्षा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर आगे क्या होगा। प्रभु जी जिनका रीज हैंड है वही प्रश्न करे। प्रभु जी आपको भी पूछना, आप भी रीज हैंड कर सकते हैं। चलिए राजेश जी मैं आता हूँ आपके पास, बताइए किनका रीज हैंड बताइए, प्रश्न माइक खोलिए। भार्गव जी आइए। प्रश्न था कि क्या गोचर के साथ ही ये रेखा ये कम ज्यादा होगी या वैसे ही रहेगी? एक बार प्रश्न दोहराइए भगवान। गोचर के रेखा ये कम ज्यादा होगी या वैसे ही उतनी ही रहेगी जो है ग्रह का, एक मिनट, ग्रह का गोचर ही तो, गोचर का ही तो सूक्ष्म पाठ है अष्टक वर्ग। मान लीजिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप अष्टक वर्ग में देखिए शनि कितना शुभ है और कितना अशुभ है अष्टक वर्ग में। अगर उनको 2 बिंदु मिला या रेखा 4 मिला, तब शनि की 7.5 का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 5 मिला तो शनि शुभ फल देंगे आपको, अनिष्ट फल उनका खत्म और शुभ फल के वो देने के लिए बन जाएंगे। तो गोचर तो आपको इतना ही बताएगा कि अमुक ग्रह अमुक राशि में इतना दिन तक रहेगा, शत्रु राशि में गया, वो 12 प्रकार के फल बताएगा गोचर, लेकिन यह आपके पूरे जीवन का फल बताएगा। ये अंतर होता है अष्टक वर्ग में। है तो पाठ गोचर का ही, लेकिन गोचर का मात्र इतना ही है कि हाँ सूर्य 1 महीने में एक राशि का भोग करेंगे। अब जैसा राशि में जाएंगे जन्म पत्रिका के आधार पर
वैसा फल देंगे। लेकिन नहीं, जन्म पत्रिका अन्य सभी कुंडलियों के सिद्धांत को तोड़कर अष्टक का अपना सिद्धांत बनाता है। जो अष्टक कहेगा वही सही होगा। ठीक है ना भार्गव जी? जो जन्मस्थ ग्रह जिसको जितनी रेखाएं मिली है वो उतनी ही रहे। अब यदि बस। ज्यादा हुई और उसमें वो गोचर करेगा तो अच्छा फल देगा, यही है ना? हाँ हाँ, 4 से ऊपर 8, जी भगवान। 5, 6, 7 जितना रेखा एक भाव में अधिक होगा उतना ही वह भाव आपको शुभ फल देगा। ठीक है भगवान। चलिए अब राजेश जी का प्रश्न। राजेश जी बुरा मान गए? जी नहीं गुरुजी, बुरा नहीं माने गुरुजी, मेरी गलती हो गई जी। हाँ बोलिए। जी मैं ये पता कर रहा था कि सभी का जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, सोम का जो हमें अष्टक बुध आदि का बनाना है तो सभी की कुंडली अलग अलग बनानी है हमें जी? एक कुंडली में एक लग्न के लिए 8 वर्ग की कुंडली बनानी है, तभी सामुदाय अष्टक बनता है। जी गुरुजी। ठीक। और बुरा ठीक कोई है मत गुरुजी। मानिए। कल जी गुरुजी। हो सकता है आप अगर हम, क्योंकि हर मनुष्य तो जीवन भर नहीं हो सकता है, ईश्वर की कृपा से कल आप कक्षा का संचालन कीजिए, कक्षा में अध्यापक के रूप में आइए। तो डिसिप्लिन सबके लिए होना चाहिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी। बुरा कोई ना माने। अरुण जी चाहे कोई सब हम लोग एक ही हैं। एक रूल, मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आएगा आकर बार बार डिस्टर्ब करे तो कक्षा प्रभावित होगी ना राजेश जी? जी गुरुजी। तो इसलिए जी नीतू जैन का है, प्रथम रिजेंट की है उनका, देखिए। हाँ बोलिए। ठीक है राजेश जी, समझ गए ना आप? जी गुरुजी। चलिए नीतू जी। हाँ बोलिए नीतू जी। हाँ जी गुरुजी, नमो नमः गुरुजी। गुरुजी ये मेरे को ये पूछना था, कल जो आपने बोला है कि चंद्र के और बुध के सभी के ये बनाने हैं, तो ये इसमें जो अशुभ स्थान जो आपने चार्ट डाला है तो उसमें तो शुभ स्थान वाले दे रखे हैं, तो जो अशुभ स्थान वाले भी डालने हैं ना उसमें हमको? अभी आप इतना सक्षम नहीं हो पाई हैं कि बिंदु और रेखाओं का। अभी आपको क्या करना है, धनु लगन जिस कुंडली को पढ़ रहे हैं उसके अष्टक वर्ग के समस्त वर्गों को तैयार कीजिए। ठीक ना? हाँ वही कह रही हूँ गुरुजी मैं, जैसे चंद्र का भिन्नाष्टक बनाएंगे हम तो उसमें अशुभ छोड़ स्थान में दीजिए, डालना है ना? अशुभ स्थान को रिक्त कर दीजिए। अच्छा रिक्त कर दें, ठीक है गुरुजी। हाँ, ठीक है गुरुजी। आपको कल अगर आप लोगों शुभ ने, स्थान वाले, हाँ जी, हाँ कल आप लोगों ने अगर भिन्नाष्टक वर्ग सारे ग्रहों का पूर्ण कर लिया इस लगन वाले के लिए, इस कुंडली के आधार पर, तो मैं जी कल गुरुजी। बहुत चीजें बताने वाला हूँ सामुदाय अष्टक वर्ग के माध्यम से। जी गुरुजी बिल्कुल और गुरुजी, शुभ स्थान वाला बना लेंगे। हाँ, समुदाय अष्टक वर्ग के बाद एक बनाना होता है प्रस्ताराष्टक। मैं बता देता हूँ अभी हाँ क्या जी क्या जी पढ़नी है। उसके जी बाद त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, ये सब चीजें बाकी हैं। समय बहुत कम है इसलिए कल जी थोड़ा परिश्रम कीजिए और एक जी बार गुरुजी। बना लीजिएगा ना तो ये आपका नोट्स हो जाएगा। अब कभी भी बनाना हो किसी ग्रह का तो इसी के आधार पर बना लीजिएगा। गुरुजी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न अरुण जी? जी गुरुजी नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कक्षा को समाप्त किया जाए भगवान, समय भी हो तो गया। कल समुदाय अष्टक